हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। आज रसायन विज्ञान के 15 प्रश्न मैं लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, शुष्क बर्फ है। ऑप्शन है बिना पानी वाली बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा सही आंसर? शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायु है, वायु है, वायु क्या है ये चीज़? ऑप्शन है तत्व, यौगिक, मिश्रण, अपरूप। ठीक है, तो इसमें से वायु क्या है? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायु क्या है? एक मिश्रण है। ठीक है, क्या है? मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? कौन एक अस्थायी कण है? चलिए, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? न्यूट्रॉन। क्या होगा? न्यूट्रॉन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? क्या कही जाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? प्लाज्मा, मेंटल, गैस, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी सही ऑप्शन पर टिक मारिए फटाफट। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस के अलावा प्लाज्मा है। ठीक है, चलिए निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? चलिए, ऑप्शन है अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्स। ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और एक्स किरणें। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। सही आंसर बताइए किस पर होता है? बीटा कण पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन है 7.2 × 10 की घात 2, 3 × 10 की घात 23, 6.023 × 10 की घात 21, 6.023 × 10 की घात 23 और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाए? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? 6.023 × 10 की घात 23। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है ऑक्सीकरण का, अवकरण, बहुलीकरण और जस्तीकरण। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण और जस्तीकरण। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? धनायन, ऋणायन, उदासीन या उनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए क्या कहलाती है? जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करिए, क्या कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋणायन। क्या कहते हैं? ऋणायन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, कमरे के ताप पर द्रव धातु है। कमरे के ताप पर द्रव धातु है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है टिन, ब्रोमीन, पारा और बोरान। सही आंसर क्या हो जाए? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट। क्या होगा? पारा है। ठीक है, क्या है? पारा, जो कि कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कमरे के ताप पर द्रव अधातु है। क्या है? वो धातु थी, ये अधातु। ठीक है, सेम प्रश्न है। टिन, ब्रोमीन, पारा और बोरान। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। कमरे के ताप पर कौन सी धातु अधातु है? कौन सी अधातु धातु है जो अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? सही आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपधातु का उदाहरण है। उपधातु का उदाहरण है। क्या है? टिन, ब्रोमीन, पारा, बोरान। टिन, ब्रोमीन, पारा, बोरान, इनमें से क्या सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। बोरान। क्या होगा? उपधातु का उदाहरण बोरान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निलंबन के कण दूर किए जाते हैं। निलंबन के कण दूर किए जाते हैं किसके? आसवन द्वारा, पृथक्करण फलन द्वारा, भारण विधि द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा। जल्दी से कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा फटाफट। निलंबन के कण किसके द्वारा दूर किए जाते हैं? भारण विधि द्वारा। ठीक है, भारण विधि द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दूध से क्रीम निकाली जाती है। दूध से क्रीम निकाली जाती है आसवन द्वारा,
प्रभाजी आसवन, क्रोमैटोग्राफी द्वारा, उपकेंद्रण द्वारा। सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। दूध से क्रीम किस विधि द्वारा निकालते हैं, अपकेंद्रण विधि द्वारा। किसके द्वारा, अपकेंद्रण विधि द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। रसोई घर में प्रयोग किए जाते हैं, रसोई घर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है एलपीजी, एमआईसी, सीएनजी और ये सभी। क्या प्रयोग किया जाता है रसोई घर में? सही आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फटाफट। इसको तो सभी को आता होगा। चलिए एलपीजी क्या होता है, एलपीजी। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। वाहनों में प्रयोग की जाती है, वाहनों में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है एमआईसी, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी। क्या प्रयोग किया जाता है वाहन में? जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। सही आंसर क्या होगा, क्या होगा, सीएनजी। कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, सीएनजी। थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब